हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गेट क्रैकर्स। हम रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने टोटल 5 रिलेशन देख लिए। ठीक है, आज लास्ट रिलेशन है एंड नेम इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो अब तक हमने रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक रिलेशन पढ़े हुए हैं। ठीक है, टुडे वी विल स्टडीड ट्रांजिटिव रिलेशन। सो व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? तो उसकी डेफिनेशन है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव if a comma b belongs to a and a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, then should be a comma c belongs to r. It means अगर a comma b होगा, b comma c होगा, then compulsory a comma c रिलेशन के अंदर होना ही चाहिए। इट मीन्स अगर a comma b और b comma c, इट मीन्स ये जो दो पेयर है, ठीक है, ये दो सेट है, उसमें से ये दो निकल जाने चाहिए। ठीक है, इट मीन्स ये कौन सा बचा, ए और सी, तो वो भी यहाँ पर सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो उसके ऊपर से कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी ये मालूम चलेगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर छोटे छोटे रिलेशन दिए हुए, ठीक है, देन इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट। बट व्हेन इट इज़ व्हेन गिवन लार्ज नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन के बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, एट दैट टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं तो वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ए कोमा बी, बी कोमा ए, ठीक है, इफ ए कोमा बी देन बी कोमा ए, देन ए कोमा ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बी और बी, ठीक है, तो कौन सा बच्चा ए और ए, तो ए कोमा ए होना चाहिए, तो यहाँ पर ए कोमा है, ठीक है। नाउ बी कोमा बी, ठीक है, तो बी कोमा बी, यहाँ पर बी कोमा ए है, तो बी कोमा ए होना चाहिए, ठीक है, ये बी एंड ये बी, तो क्या होना चाहिए, बी कोमा ए होना चाहिए, तो बी कोमा ए हमारे पास है, तो ये बोल सकते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ पर ए कोमा बी एंड बी कोमा ए, देन ये दोनों को निकाल दो तो क्या होना चाहिए, ए कोमा ए चाहिए। ठीक है, सेम अगर यहाँ पर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए कोमा सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ए कोमा ए, बी कोमा बी एंड सी कोमा सी, तो डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ए कोमा बी, ये भी ट्रांजिटिव होगा क्योंकि ए कोमा बी होगा, ठीक है, बी कोमा सी होगा, देन वी हैव टू नीड ए कोमा सी, बट ए कोमा बी ही दिया, सिर्फ एक ही पेयर दी हुई है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट इज सी कोमा ए एंड बी कोमा सी, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सी कोमा ए एंड बी कोमा सी, इट मीन्स ये भी एक पेयर है, तो ए कोमा बी भी आनी चाहिए, बट ए कोमा बी नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इसमें ये अगर ये दोनों पेयर या तो फिर ये दो एलिमेंट अगर सेम होंगे तो ये एलिमेंट मिलने चाहिए, बट यहाँ पर ए कोमा बी नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज R5 is equals to 1 1 2 2 1 3, then 3 1, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। नाउ 3 2, तो 3 2 है एंड 2 2 है, देन 3 2 होना चाहिए, यस, देन 3 2 एंड सॉरी 1 3 एंड 3 2, तो 1 2 होना चाहिए यहाँ पर 3 2 1 कोमा 3 एंड 3 कोमा 2 है, तो क्या होगा, ये दो निकाल दो तो क्या बनना चाहिए, 1 कोमा 2 होना चाहिए, पर यहाँ पर 1 कोमा 2 हमारे पास नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज R6 इक्वल्स टू 5, तो R6 इक्वल टू 5 इज ट्रांजिटिव रिलेशन नॉट, तो यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि अगर ए कोमा ए या तो फिर 1 कोमा 1 ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो R6 ऑलरेडी ट्रांजिटिव रिलेशन है। एंड ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए भी क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा क्योंकि ए क्रॉस ए के अंदर हर एक पॉसिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए इज ट्रांजिटिव
रिलेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर से मालूम चला कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बड़ा सेट दिया जाता है, ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इफ वी कैलकुलेट ट्रांजिटिव क्लोजर देन वी इजीली आइडेंटिफाई कि इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट, ठीक है। ट्रांजिटिव क्लोजर का मतलब क्या है कि जो भी रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो ट्रांजिटिव क्लोजर के अंदर आता है कि नहीं, वो हर एक पेयर ट्रांजिटिव क्लोजर के अंदर है कि नहीं। अगर ट्रांजिटिव क्लोजर के अंदर वो पेयर होगी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो यूजिंग वर्सल एल्गोरिथम वी कैन आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव क्लोजर, ठीक है। वर्सल एल्गोरिथम से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रांजिटिव क्लोजर। एंड ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बार देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव क्लोजर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग वर्सल एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 2 3 दिया हुआ, ठीक है, एंड r इक्वल्स टू 1 1 1 3 2 2 3 1 एंड 3 4। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में यहाँ पर होगा 1 2 3, यहाँ पर होगा 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 1, तो यहाँ पर होगा 1 1 3, तो यहाँ पर होगा 1। ये मैट्रिक्स किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम तो आप वो वीडियो देख सकते हो। नाउ 2 2, देन 2 2 इज देयर, 3 1 3 1 भी देर यहाँ पर है, 3 2 तो वो भी है बाकी, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट वो हमारे हो जाएंगे 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, तो यूजिंग वर्सल एल्गोरिथम हमें क्या करना है, तो एक कॉलम एंड रो के ऊपर से एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देख लो, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट इज कॉलम एंड रो, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 अलग से पार्टीशन बनाते हैं। फर्स्ट पार्टीशन होगा हमारा, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है हमारे पास 1 3, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है हमारे पास 1 3। नेक्स्ट कॉलम के अंदर रो के अंदर क्या है हमारा, रो के अंदर होगा हमारा 1 3, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर है 1 3 एंड फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास है 1 3। नेक्स्ट इज सेकंड रो, सेकंड रो के अंदर होगा 2 3, तो सेकंड कॉलम के अंदर होगा हमारा 2 3 एंड रो के अंदर होगा सिर्फ 2, ओनली फॉर 2, यहाँ पर 2 3 एंड थर्ड कॉलम के अंदर होगा ओनली फॉर 1। यहाँ पर क्या सिर्फ ये कॉलम के अंदर आप देखोगे क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। नेक्स्ट इज थर्ड रो के अंदर क्या होगा हमारा 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेबल क्रिएट किया कॉलम एंड रो का, ठीक है। आई थिंक एवरीवन नो हाउ टू फाइंड आउट दिस कॉलम, ठीक है। एक और बार देखना चाहते हो तो एक बार वापस हम सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से हमने ये वैल्यू आइडेंटिफाई की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ प्लीज चेक इट। तो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर कहाँ कितने एलिमेंट, कहाँ पर 1 है, तो फर्स्ट के अंदर 1 है एंड 3 के अंदर 1 है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम के अंदर कहाँ पर 1 है 1 3, तो 1 के अंदर है एंड थर्ड के अंदर है, यहाँ पर लिखा 1 3। फर्स्ट रो के, तो फर्स्ट रो के अंदर कहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर 1 के अंदर एंड 3 के अंदर, तो यहाँ पर लिखा 1 3। सेकंड, तो सेकंड रो में सेकंड कॉलम के अंदर कौन कहाँ पर 1 है, तो 2 एंड 3, तो 2 3 के अंदर है। एंड सेकंड रो के अंदर, तो सेकंड रो के अंदर सिर्फ यहाँ पर ही है, तो सेकंड रो के अंदर यहाँ पर लिखा 2। एंड थर्ड कॉलम के अंदर कहाँ पर 1 है, तो सिर्फ यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो कहाँ पर है 1 के ऊपर 1 है। एंड थर्ड रो के अंदर कहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 एंड 2, यहाँ पर लिखा 1 2, ठीक है। तो अब हमें ये कॉलम एंड रो के ऊपर से 3 पार्टीशन कैसे बनाया हमें मालूम चल गया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हमें, तो अब हमें करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कॉलम एंड रो का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कॉलम एंड रो का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो 1 1
1 को 1 से कंपेयर करके 1,3, तो 1,3, देन 3,1 एंड 3,3, 3,1 एंड 3,3, ये हो गया। नेक्स्ट इसका, तो इसका होगा हमारा 2,2 एंड 3,2, ठीक है। नाउ यहाँ पर होगा हमारा 1,1 एंड 1,2, ठीक है। तो इतने एलिमेंट हुए, तो कितने होंगे, तो 1,1, 1,3, 3,1, 3,3, देन 2,2, 3,2, 1,1 ऑलरेडी आ चुका है, 1,2, सो 1,1 आ चुका है, 1,2 बाकी, तो 1,2, ठीक है। तो ये बना हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉलम एंड रो का, ठीक है। एंड ऊपर हमने जो रिलेशन लिया था, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेते हैं वो कौन सा था, ठीक है। तो r इक्वल्स टू 1,1, 1,3, r इज इक्वल्स टू 1,1, 1,3, 2,2, 3,1 एंड 3,2, ठीक है। तो ये रिलेशन है। तो हम चेक करते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉलम एंड रो का था, एंड जो आर मिला हमने, आर हमने हमारे पास था, और सी आर रो कॉलम क्रॉस रो का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था हमने, उसमें कंपेयर करते, इसमें से जो रो के अंदर ये जो रिलेशन है, इसके कोई भी एलिमेंट इसके अंदर छूट तो नहीं जाते, एक्स्ट्रा एलिमेंट रो ये रिलेशन के अंदर है कि नहीं। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट इसके अंदर होगा तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव क्लोजर नहीं होगा। तो 1,1 इसके अंदर है, तो ये है, 1,3 है, 2,2 तो 2,2 है, 3,1 3,1 है, 3,2 3,2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव क्लोजर होगा। अगर ट्रांजिटिव क्लोजर होगा, एंड ये जो रिलेशन दिया हुआ है अगर वो ट्रांजिटिव क्लोजर को सपोर्ट करता है, उसके हर एक एलिमेंट उसके अंदर आते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई हाउ टू फाइंड आउट ट्रांजिटिव क्लोजर with using Warsaw algorithm, and using Warsaw algorithm we can identify कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट मी, ठीक है। इसके ऊपर से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्लोजर एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है, ये आपको गेट के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, एंड आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के भी अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड आउट ट्रांजिटिव क्लोजर, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ओके, थैंक यू।